हाँ जी, अज आपां कुर्तोसिस मेजरमेंट दे फॉर्मूलेज का एक क्वेश्चन करने की कोशिश करांगे। जिवें मेजरमेंट ऑफ कुर्तोसिस का फॉर्मूला है भी बीटा 2 इज इक्वल टू μ4 अपॉन μ2 का स्केयर। फिलहाल मैं बीटा 2 दे विच क्वेश्चन करने की कोशिश करांगा। तो ये तीन पार्ट्स होंगे ने। जे तुहाडा बीटा 2 की वैल्यू 3 तो है तो कर्व मेसोकोर्टिक है, जे बीटा 2 लैस दैन 3 है तो प्लेटिकोर्टिक, तो बीटा 2 जे ग्रेटर दैन 3 है तो लैप्टोकोर्टिक। तो एक μ2 तो μ4 उसका फॉर्मूला मैं लिखा हुआ है μ2 डैश माइनस μ डैश स्केयर सेम μ4 इज इक्वल टू μ डैश 4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ μ डैश 1 μ डैश 3 प्लस 6 टाइम ऑफ μ डैश 1 द स्केयर μ डैश 2 माइनस थ्राइस ऑफ μ डैश 1 द पावर 4। तो एक मेरे को जिवें एग्जाम्पल है, पहली गल तो μ2 μ4 तो μ डैश तो μ1 की है बेटा। अपने को μ4 डैश अपने को हुंदा है जिवें मूवमेंट्स हुंदे ने, इस दे विच मूवमेंट्स हुंदे ने जिवें सेंट्रल मूवमेंट्स। μ4 μ2 हुंदे अपने सेंट्रल मूवमेंट्स μ1 μ2 μ3, जिसका फॉर्मूला हुंदा जिवें μr इज इक्वल टू समीशन। जे अपने को इंडिविजुअल सीरीज़ है तो अपना फॉर्मूला होएगा x माइनस एक्स बार दी पावर r डिवाइड बाय स्मॉल n। तो जे ये इंडिविजुअल सीरीज़ लिया है सेंट्रल मूवमेंट्स, तो सेम जे अपने को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ली हो तो सिंपल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई एफ एक्स माइनस एक्स बार दी पावर आर डिवाइड बाय एन। ठीक है, तो ये तुहाडा म्यू आर सेंट्रल मूवमेंट है। सेम अपने को जे म्यू डैश मतलब रॉ मूवमेंट्स का होवे तो रॉ मूवमेंट दे विच किस तरह फॉर्मूला होएगा म्यू डैश आर इज इक्वल टू समीशन ऑफ फॉर इंडिविजुअल सीरीज एक्स माइनस ए दी पावर आर डिवाइड बाय एन। सेम म्यू डैश जे अपने को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस ए अपॉन आर दी पावर एन। इत्थे आपां रॉ मूवमेंट्स दे विच अपने को ए अज्यूम होएगा, ए अज्यूम करांगे आपां रॉ मूवमेंट्स दे विच। ठीक है, सॉरी अज्यूम मूवमेंट्स दे विच, तो इसमें वैसे रॉ मूवमेंट्स भी बोल सकते हैं तो अज्यूम मूवमेंट्स भी बोल सकते हैं। सेम एक्स माइनस एक्स बार अर्थमैटिक मीन। ठीक है, तो ये आप इसनों सेंट्रल मूवमेंट्स बोलते हैं। एक होर हुंदा जीरो मूवमेंट जिहदा फॉर्मूला हुंदा म्यू नहीं उसका फ्यू न्यू हुंदा। ठीक है, न्यू डैश म्यू आर। ठीक है, डैश नहीं हुंदा, न्यू आर इज इक्वल टू हुंदा समीशन एक्स माइनस जीरो अपॉन एन दी पावर आर। तो इत्थे जीरो आप यूज़ करते हैं एज कंपेयर टू इत्थे अज्यूम करना आपने, तो इत्थे एक्स बार अर्थमैटिक मीन। तो ये तीन फॉर्मूले ने, मैं तुहानूं अगे डिटेल जी पार्ट करांगे। फिलहाल मैं कुर्तोसिस का फॉर्मूला कर रहा जिसका फॉर्मूला बीटा 2 इज इक्वल टू μ4 अपॉन μ2 द स्केयर। तो अगे ये जिहड़े दो पार्ट, ये दो फॉर्मूलेज ने, ये दो फॉर्मूलेज ये दोनों के रिलेशन ने अपना अज्यूम्ड मूवमेंट और रॉ मूवमेंट तो सेंट्रल मूवमेंट के रिलेशन है, जिस थ्रू आप μ2 तो μ4 की वैल्यू लभांगे। तो मैंने एक क्वेश्चन गिवन है n इज इक्वल टू 100 समीशन एफ डी 50 समीशन एफ डी स्केयर 1970 समीशन एफ डी क्यूब 2948 समीशन एफ डी दी पावर 4 इज इक्वल टू 86752। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखा भी इन्होंने अपन इस बस यही पूछा भी कि डिस्ट्रीब्यूशन है। उन्होंने कहा भी ये प्लेटिकोर्टिक है, मतलब भी कहते बीटा 2 जो लैस दैन 3 है तो ये दसो भी ये प्लेटिकोर्टिक है बीटा 2 आप फाइंड आउट करके। तो आप ये कैलकुलेशन करके अपन फाइंड आउट करांगे। तो फस्ट आप जिवें गिवन अपन तो आप फस्ट करांगे म्यू डैश 1 कैलकुलेट, जिहदा हैगा फॉर्मूला समीशन एफ डी डिवाइड बाय कैपिटल एन, जिहदा फॉर्मूला हो गया एफ डी का देखो कितनी वैल्यू है 50 अपॉन एन, एन अपना 100। तो इन डिवाइड कर लेंगे तो 512 ये आ जाएगा अपने को 0.5। सेम म्यू डैश 2 कितना अपने को समीशन एफ डी दी पावर 2 डिवाइड बाय एन। तो ये तुहाडे कोल गिवन है एफ डी द स्केयर है 1970 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो उस दे विच अपने को आंसर आ जाएगा 19.7। तो ये अपने 19.7 कट लिया। नैक्सट है म्यू डैश 3, ये अपने समीशन एफ डी क्यूब डिवाइड बाय कैपिटल एन, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा 2948 डिवाइड बाय 100। ये अपन गिवन है, जो वैल्यूज़ मैं लिख रहा ये सारी गिवन है डिवाइड बाय 100, एन अपने को गिवन है 100। तो यह आ जाएगा 29.48। सेम म्यू डैश 4 वो हो जाएगा समीशन एफ डी दी पावर 4 डिवाइड बाय कैपिटल एन। तो ये अपने को गिवन है 86752 डिवाइड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 867.52। तो बेटा अपने को म्यू डैश 1 म्यू डैश 2 म्यू डैश 3 तो म्यू डैश 4 दी डैश की सारिया की वैल्यू आ गई। आप हम इस फाइंड आउट की करांगे म्यू 2
विच इज़ इक्वल टू जो फॉर्मूला की है म्यू डैश 2 माइनस म्यू डैश 1 द होल स्केयर। तो की हो जाएगा म्यू डैश 2 की वैल्यू अपने को हैगी है 19.7 माइनस म्यू डैश 1 द स्केयर मतलब 0.5 द स्केयर, ਜਿਹੜਾ कि 19.7 चो माइनस करांगे 0.25 विच इज़ इक्वल टू 19.45। ओके, तुसी आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। नैक्सट है म्यू 4 इज़ इक्वल टू विच इज़ इक्वल टू की फॉर्मूला है जी अपने को म्यू डैश 4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ म्यू डैश 1 म्यू डैश 3 प्लस 6 टाइम्स ऑफ म्यू डैश 1 द स्केयर म्यू डैश द 2 माइनस राइस ऑफ म्यू डैश 1 द डैश द 4। तो ये आप वैल्यूज़ पुट करते हैं। म्यू डैश 4 की वैल्यू अपने को हैगी है 867.52 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 0.5 म्यू डैश 1 कितना अपने को 0.5 इंटू म्यू डैश ऑफ 3 म्यू डैश 3 अपने को हैगा 2948। तो ये वैल्यू पुट कर दो 29.48 प्लस 6 टाइम्स ऑफ म्यू डैश 1 द स्केयर मतलब 0.5 द होल स्केयर नाल म्यू डैश 2 अपने को कितना 19.7 लास्ट है माइनस थ्राइस ऑफ म्यू डैश 1 द 4 पावर 4 मतलब 0.5 द 4। तो ये सारी वैल्यू सॉल्व करके जिमें 867.52 मैंने कैलकुलेट पहले ही कर चुके हैं, मैं डेमो तो दिखा रहा हूँ, तुम प्लीज़ आप कैलकुलेट करके देख लियो। तो ये अपना कैलकुलेट करके आ जाएगा 58.96 प्लस 29.5 ठीक है 29.5 माइनस 0.1875। तो ये सारा मेरे को कैलकुलेट करके आ जाएगा 837.93। ये अपने को म्यू 4 आया। ठीक है, तो अपने ने फार्मूला अपने फाइंड आउट करना सीगा कि बीटा 2 अपने को की सीगा म्यू 4 डिवाइड बाय म्यू 2 द स्केयर। तो वो अपने को वैल्यू आ जाएगी कि विच इज़ इक्वल टू म्यू 4 अपने को है 837.93 तो अपने को म्यू 2 कितना है म्यू 2 ऊपर कटिया सीगा 19.45। तो इत्थे वैल्यू पुट कर दो की है वैल्यू 837.92 या 93 डिवाइड बाय 19.45 द स्केयर। तो अपने को अराउंड आ जाएगा ये 837.93 डिवाइड बाय 378.3025। बेटा तुसी ये कैलकुलेट कर लियो वैल्यूज़ एग्जैक्ट। तो ये आप कटांगे तो अपना अराउंड नियर अबाउट 2.21 आता है विच इज़ लैस दैन 3। तो मतलब लैस दैन 2.21 आ रहा है तो ये लैस दैन 3 है। तो ये मतलब अपना डिस्ट्रीब्यूशन कि अकॉर्डिंग है, ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन लैस दैन 3 है। तो ये की है प्लेटो कॉर्तिक। तो इत्थों अपना प्रूव हो गया भी ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटो कॉर्तिक ही है। तो यही अपने प्रूव करना सी इस क्वेश्चन दे विच। ठीक है क्लास, आई होप तुहानूं ये समझ आया होगा फॉर्मूला। जिवें अपना फर्स्ट फॉर्मूला अपने कुर्तोसिस का बीटा 2 इज इक्वल टू म्यू 4 अपॉन म्यू 2 द स्केयर। ये अपने की ने मूवमेंट्स ने, ये अपने सेंट्रल मूवमेंट्स ने। ठीक है, सेंट्रल मूवमेंट्स तो आप सेंट्रल मूवमेंट्स दे विच नाल अपने कोल रॉ मूवमेंट्स ने। ये रॉ मूवमेंट्स म्यू डैश अपॉन आर ये उसका इंडिविजुअल सीरीज़ का फ्रिक्वेंसी का सेम ये इंडिविजुअल सीरीज़ का फ्रिक्वेंसीज का। तो उस जोड़ा ये रिलेशन बिटवीन म्यू सेंट्रल मूवमेंट के रॉ मूवमेंट्स के दो फॉर्मूले आप यूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कुर्तोसिस का फॉर्मूला। तो ये अकॉर्डिंग टू ये वैल्यूज़ पुट करके जो अपने को म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू डैश 2 माइनस म्यू डैश 1 द स्केयर म्यू 4 इज इक्वल टू म्यू डैश 4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ म्यू डैश 1 इंटू म्यू डैश 3 प्लस 6 टाइम्स ऑफ म्यू डैश 1 द स्केयर इंटू म्यू डैश 2 माइनस थ्राइस ऑफ म्यू डैश 1 दी पावर 4। तो ये दोनों सॉल्व करांगे किस तरह आप फॉर्मूला अपन गिवन सीगा ये क्वेश्चन दे विच, ये अपन वैल्यूज़ गिवन सी क्वेश्चन दे विच। तो वो वैल्यूज़ मैंने बाद दे विच पुट कीतियां जो अपन को गिवन सीगा म्यू डैश 1 म्यू डैश 2 म्यू डैश 3 ते म्यू डैश 4 कढ़ लिया। फिर ये वैल्यूज़ मैंने म्यू 2 इस दे विच पुट करतियां सारियां वैल्यूज़ तो उत्थों मैंने म्यू 4 ते म्यू 2 मिल गया। म्यू 4 ते म्यू 2 मिल गया, वो वैल्यूज़ मैंने इत्थे पुट करके बीटा 2 की वैल्यू अपन जो प्रूव की सी भी ये दसो भी बीटा 2 लैस दैन 3 है मतलब प्लेटो कॉर्तिक है कि नहीं। तो आपने सॉल्व करके अपने देख लिया भी 2.21 लैस दैन है 2.2 मतलब 2.2 समथिंग आ रहा है 3 तो घट ही है। तो ये अपना प्लेटो कॉर्तिक ही है। सो आई होप तुहानूं ये क्लास समझ आया होगा। नैक्सट होर एक एग्जाम्पल आप कोशिश करांगे इसमें समझने की। ओके जी, थैंक यू।